हेलो एवरीवन एंड वंस अगेन वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज की जो वीडियो है आपकी बीएससी थर्ड सेमेस्टर का आपका फिजिकल केमिस्ट्री के ऊपर जो आपकी थर्मोडायनेमिक्स, थर्मल केमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम का जो आपका पोर्शन है इसके ऊपर ये वीडियो रहने वाली है। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। इसमें मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और इंपॉर्टेंट टर्म्स और जो डेरिवेशन आपके एग्जाम में बन सकते हैं वो आपको बताऊँगा। और आप बीएससी के किसी भी सेमेस्टर में है तो थर्मोडायनेमिक्स आपका बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाला है। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। आज का जो हमारा वीडियो का टॉपिक रहेगा बेसिकली आपका बीएससी थर्ड सेमेस्टर का फिजिकल केमिस्ट्री के मैं आपको इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स बताऊंगा। इंपॉर्टेंट न्यूमेरिकल्स और टॉपिक्स इस पे बताऊंगा आपको। थर्मोडायनेमिक्स, थर्मोकेमिस्ट्री और केमिकल इक्विलिब्रियम है। सरफेस केमिस्ट्री पे आपका बेसिकली ज़्यादातर वो रहते हैं उसमें थ्योरी का। तो आप न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन पे ज़्यादा ध्यान दीजिएगा। तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाली है। आप कुमाऊं यूनिवर्सिटी, एसएसजे किसी से भी हैं तो ये इस टाइप के आपको न्यूमेरिकल्स और डेरिवेशन आपको पक्का मिलेंगे। तो वीडियो को देखिएगा। और मैं चाहता हूँ कि कोई भी अगर वीडियो देख रहे हैं तो अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक करिएगा। तो चलिए फर्स्ट क्वेश्चन से शुरू कर दें। आपका बेसिकली ज़्यादातर इसमें मतलब एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन या हीट इंजन भी बोलते हैं उसको, इस पे आते हैं ज़्यादातर क्वेश्चन। एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन इस पे भी बनते हैं कभी कभी न्यूमेरिकल, मेरे टाइम पे भी आया था। आप अपना सिलेबस देखेंगे तो उसमें आपको थर्मोडायनेमिक्स या थर्मोकेमिस्ट्री के अंदर ही मिलेगा। तो इसमें ज़्यादा कुछ नहीं है आपको, या तो इसका अगर डेरिवेशन आ सकता है एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन या हीट इंजन निकालने का। तो इसमें क्या होता है आपका ईटा इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन T2। ये मैंने आपको कल को ही बताया था। और इसमें आपका T2 हाइयर टेम्परेचर और T1 आपका लोअर टेम्परेचर रहेगा अपॉन T2। इसको हम 1 माइनस T1 अपॉन T2 भी कहते हैं। और अगर परसेंटेज एफिशिएंसी निकालने को आपको बोले तो बेसिकली इसको ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इसको बस 100 से सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है आपको। तो आपका परसेंटेज एफिशिएंसी आ जाएगा। परसेंटेज एफिशिएंसी, परसेंटेज एफिशिएंसी 100 से इसको सिंपली मल्टीप्लाई कर देना है, जो इसका आंसर आएगा। तो मोस्ट इंपोर्टेंट आपका क्वेश्चन है, इससे देखने की कोशिश करिएगा। ये सिंपल सा आपका एक न्यूमेरिकल है। इसमें आपको दे रखा है कार्नोट इंजन आपका 150 डिग्री सेल्सियस एंड 24 डिग्री सेल्सियस में आपका वर्क कर रहा है, ऑपरेट कर रहा है। तो इसकी एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन या कार्नोट इंजन जो भी कहते हैं, तो इसमें आपको दे रखे है T1 आपको दे रखे है 24 डिग्री सेल्सियस। इसको हम केल्विन में चेंज करेंगे, 24 प्लस 273। तो ये आपका कितना आएगा 7347 297 केल्विन। और T2 आपका आ जाएगा 150 डिग्री सेल्सियस है आपका। इसको आप केल्विन में चेंज करेंगे तो कितना आएगा 150 प्लस 273। तो 70 50 20 हो जाएगा 200 300 423 केल्विन आपका इसका T2 आ जाएगा टेम्परेचर। तो आपको बस ज़्यादा कुछ नहीं करना है, इस फॉर्मूले पे पुट कर देना है ईटा इक्वल टू T2 माइनस T1 अपॉन। तो T2 आपका 423 है, 423 माइनस कितने है 297 अपॉन 423। एफिशिएंसी निकालनी है ना, तो एफिशिएंसी के लिए पहले आप सिंपली इसको माइनस करेंगे। तो आप इसको माइनस करेंगे तो 423 को 297 में से अपॉन 423 आपका 126 अपॉन 423 आएगा। तो इसको आप सॉल्व करेंगे तो ईटा इक्वल टू आपका आएगा 0.2978। वैसे 3 प्लेस तक लेते हैं, ये आपका एफिशिएंसी आ गया। और अगर आपसे परसेंटेज एफिशिएंसी पूछे तो परसेंटेज में क्या करेंगे आप, 0.297 आ रहा था आपका, इसको 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे तो ये आपका परसेंटेज में आ जाएगा 29.7। 2 प्लेस खिसक जाएगा। ये देखिए इतना सिंपल आपका न्यूमेरिकल है। तो ये बायो वाले हो कोई भी हो, इनके लिए बहुत सिंपल रहने वाले हैं। कभी कभी आपसे बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन में भी क्वेश्चन पूछ देते हैं। तो बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन आपका क्या होता है, बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन इक्वल टू समेसन ऑफ आपका हो जाएगा बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, रिएक्टेंट में जितने मॉलिक्यूल्स हैं उसके पार्टिसिपेट कर रहे हैं, माइनस समेसन ऑफ बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट। तो इस पे आपको एक न्यूमेरिकल आपको समझा देता हूँ इस पे मैं। तो आपको दे रखी है एक बॉन्ड एनर्जी दे रखी है एक रिएक्शन की, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की आपको दे रखी है बॉन्ड एनर्जी ऑफ एच एच बॉन्ड, हाइड्रोजन हाइड्रोजन बॉन्ड की आपको दे रखी है
104 किलो कैलोरी प्लस कैलोरी पर मोल। और बॉन्ड एनर्जी ऑफ OH बॉन्ड की क्या दिया आपको, 111 किलो कैलोरी पर मोल। आप भी इन क्वेश्चंस को इस टाइप के सॉल्व करने की कोशिश करिएगा, डिफरेंट टाइप के, अगर आप बुक वगैरह से देख के। बॉन्ड एनर्जी ऑफ ऑक्सीजन बॉन्ड की आपको दे रखी है 118 किलो कैलोरी पर मोल। तो हमको पहले तो रिएक्शन पता होनी चाहिए कि क्या हो चाहिए, H2 प्लस हाफ O2 गिव्स H2O। फॉर्मेशन ऑफ H2O की रिएक्शन बोल देना। तो ये या तो आपको गिवन होगी या आपको पता होनी चाहिए H2O कैसे बन रहे। तो 1 मोल H2O बन रहा है, H2 प्लस हाफ O2 होगा, क्योंकि ऑक्सीजन में 2 हैं, तो तब ऐसे करेंगे हम। तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, हाइड्रोजन H2O प्लस हाफ OO, ये दे रखे ना हमको इसकी रिएक्शन, और HOH। तो आपका क्या है, 1 और 1 इधर है ये रिएक्टेंट में, और यहाँ आपकी क्या है, 2 OH बॉन्ड है, एक ऐसे एक ऐसे, 2 OH बॉन्ड। तो ज़्यादा कुछ नहीं करना है, बस ये बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्शन वाले फॉर्मूले में आपको पुट कर देना है। इसमें आपके बहुत बार क्वेश्चन पूछे जाते हैं। बॉन्ड एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट, सिंपल सा क्वेश्चन है, इसका समेशन करके, और बॉन्ड एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट से आपको माइनस कर देना है इसको। तो समेशन क्या होगा रिएक्टेंट का, HS बॉन्ड का आपको दे रखा है 104 प्लस हाफ O2 प्लस 1/2 OO बॉन्ड का कितना दिया है, मल्टीप्लाई बाई 118 माइनस 2 OH बॉन्ड है ना, तो प्रोडक्ट का 2 मल्टीप्लाई बाई कितना दे रखे हैं, प्रोडक्ट में आपका H2O बन रहा है OH बॉन्ड का 111। तो 111 से इसको कर देंगे इनका समेशन कर ही रहे हम। तो कितना आएगा, 2 से 118 करेगा कटेगा, तो ब्रैकेट के अंदर 104 प्लस 59, 2 से ये कटा, माइनस इसको मल्टीप्लाई करा दो 222। ये जब भी आपका सॉल्व होता है बॉड मास रूल लग के सॉल्व होता है। तो पहले हम इनको प्लस करेंगे, 163 माइनस 222। आप भी इसको सॉल्व करने की कोशिश करिएगा। तो कितना आएगा आपका, -59। यूनिट ज़रूर लिखेंगे जो आपको दे रखी है, जूल में दिया है, किलो कैलोरी में दी थी, तो किलो कैलोरी पर मोल, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा। तो आपका एक इस फॉर्मूले से भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन आते हैं आपके, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ रिएक्शन। तो डेल्टा H रिएक्शन आपका क्या होता है, समेशन ऑफ डेल्टा HF प्रोडक्ट हीट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट माइनस समेशन ऑफ डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ रिएक्टेंट। एक एग्जांपल से देखने की कोशिश करिएगा। जैसे आपका C2H6 है प्लस 7/2 O2, तो ये रिएक्शन आपकी क्या हो जाएगी, 2CO2, 2 कार्बन है, 2 कार्बन प्लस 3H2O, 6 आपके हाइड्रोजन है, 6 हाइड्रोजन हो गए, और आपके यहाँ पर को 4 ऑक्सीजन और 7 ऑक्सीजन हो गए, 7/2 O2 है ना, तो 14 होंगे वैसे, फिर क्या अपॉन 2 है तो 7 हो जा रहे हैं आपके। तो इस रिएक्शन की अगर हमको डेल्टा H रिएक्शन निकालनी है तो क्या हो जाएगी, HF प्रोडक्ट का हमको पहले फॉर्मेशन वाला आपको समेशन करना पड़ेगा। तो 2 डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ क्या हो जाएगा, CO2 प्लस 3H2O बन रहे हैं, डेल्टा HF, ये आपको क्वेश्चन में दिया होगा, इसकी वैल्यू आपको दी होगी, H2O माइनस क्या हो जाएगा आपका, डेल्टा HF फॉर्मेशन ऑफ C2H6, ये आपका इसका डेल्टा H रिएक्शन हो जाएगा। तो इसी
पे आप एक डेल्टा एच रिएक्शन के ऊपर एक सिंपल सा न्यूमेरिकल देखने की कोशिश करिएगा। कुछ नहीं है इसमें, आपको दे रखे डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन ऑफ H2O2 आपको दिए -188 किलो जूल पर मोल, और डेल्टा एच एफ फॉर्मेशन आपको दे रखे है H2O का -286 किलो जूल पर मोल। आर की वैल्यू दे रखी है 8.314 जूल पर केल्विन मोल। तो इस पे आपको रिएक्शन या तो गिवन होगी, आपको पता होनी चाहिए। 2H2O2 आपका रिएक्टेंट हो जाएगा, तो ये फॉर्म कर रहा है आपका 2H2O प्लस O2। ये आपका गैस में है, 4 मॉलिक्यूल ऑक्सीजन की इस तरफ, 4 इस तरफ, तो डेल्टा एच रिएक्शन। ये आपका सिंपल सा एक न्यूमेरिकल है, डेल्टा ई नॉट प्लस डेल्टा एन आर टी। तो इसमें आपको क्या करना है, बेसिकली स्टैंडर्ड इंटरनल एनर्जी चेंज निकालना है, डेल्टा ई नॉट निकालना है आपको। तो ये इस तरफ आ जाएगा, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन हमको प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट वाला फार्मूला लगा के, तो इसमें आपको डेल्टा ई नॉट निकालना है। तो डेल्टा एच रिएक्शन इस तरफ आएगा, तो आपका हो जाएगा डेल्टा ई नॉट इक्वल टू माइनस डेल्टा एच रिएक्शन, माइनस में आएगी इसकी वैल्यू, माइनस हो जाएगा, प्लस डेल्टा एन आर टी। तो डेल्टा एच रिएक्शन आप निकालेंगे, डेल्टा एच रिएक्शन आप निकालेंगे, प्रोडक्ट का माइनस करना है, H2O फॉर्म हो रहा है, तो 2 मल्टीप्लाई बाई -286, इसको हम माइनस करेंगे आपका 2 मल्टीप्लाई बाई -188। तो आपका 286 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना आएगा, 572 माइनस आपका यहाँ हो जाएगा, ये आपके माइनस में ही है वैल्यू, और 188 को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे तो आपका 376। तो आपका इसका आ जाएगा, इन दोनों को माइनस करेंगे तो 572 में से 376, 6 आएगा इधर, 4 में से 3, 196। तो आपका -196, क्योंकि ये वैल्यू माइनस में है। अब इसको हम डेल्टा ई नॉट की वैल्यू निकालेंगे, डेल्टा एच रिएक्शन -196 प्लस आपका डेल्टा एन कितने है, 2 से 2 बन रहा है, 1 आएगा, 8.314 मल्टीप्लाई बाय टेम्परेचर हमको दिया है कितने है, 298 केल्विन। तो 298 केल्विन हो गया। अब इसको पूरा सॉल्व करेंगे, डेल्टा ई नॉट, तो इन दोनों को मल्टीप्लाई करा आपका 8.314 मल्टीप्लाई बाय 298 आपका इतना आएगा। फिर इसको इससे माइनस करेंगे तो आपका आएगा 2281.57। ये आपका आ रहा है किलो जूल पर मोल। आप भी निकाल के बताइएगा आंसर कितना आ रहा है करके, मेरा तो इतना आ रहा है। तो आपका एक ही मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है डेल्टा एच रिएक्शन एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले में से, ये आपका पेपर में पक्का आएगा ही आएगा। और सेम नहीं है कि आपका इसी टाइप का ये क्या कहते हैं रिएक्शन इसी टाइप की दे, मतलब हो सकता है कि आपके चांसेस हैं 40-60% आपके कि इस टाइप का क्वेश्चन बने। तो स्टैंडर्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रही है आपको CH4 की और CO2 की और H2O की -74.85, -393.5 और -286 किलो जूल पर मोल रिस्पेक्टिवली, इन सब की ये होगी। तो एंथैल्पी ऑफ कंबसन बताने हमको। तो कंबसन रिएक्शन क्या होता है आपका, O2 के साथ रिएक्शन करेगा, कंबसन रिएक्शन। तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए पहले हमें कंबसन रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो कंबसन रिएक्शन में क्या होता है आपका, CH4 के लिए या तो आपको एक गिवन भी हो सकती है या पता होना चाहिए, CH4 + 2O2 ऑक्सीजन के मॉलिक्यूल के साथ रिएक्ट करेगी, CO2 + 2H2O, ये आपका कंबसन रिएक्शन होगी, ये आपकी डेल्टा एच रिएक्शन होगी। तो डेल्टा एच रिएक्शन मैंने आपको बताया क्या होता है आपका, समेसन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ प्रोडक्ट माइनस समेसन ऑफ डेल्टा एच नॉट एफ रिएक्टेंट। तो इस फॉर्मूले में आप पुट कर देंगे सिंपली, डेल्टा एच नॉट रिएक्शन आपको निकालना है इसका। तो क्या होगा, प्रोडक्ट क्या आपका CO2 और H2O, तो डेल्टा एच नॉट एफ CO2 प्लस
H2O2 बन रहे हैं आपके 2 डेल्टा H0F H2O, इसको आप माइनस कर देंगे, समेसन ये आपका प्रोडक्ट में गया है CH4, रिएक्टेंट में मतलब सॉरी, रिएक्टेंट में क्या आपका CH4। तो हम इसकी वैल्यू रखेंगे आपकी डेल्टा H0 रिएक्शन निकालने के लिए। तो कितनी देर की आपको CO2 की -393.5 प्लस हो जाएगा आपका 2 मल्टीप्लाई बाई H2O की कितनी देर की है, H2O की दी है आपको -286, तो ये आपका माइनस हो जाएगा H0F CH4। तो CH4 की कितनी दी है आपको 74.85 -74.85। तो आप इसको सॉल्व करेंगे, कितना आएगा आपका -393.5 -572, इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, आप भी कर लेना इसको सॉल्व, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा +74.85। तो ज़्यादा कुछ नहीं है, इन दोनों को माइनस माइनस ये आपका प्लस हो जाएगा -965.5 +74.85। तो क्या हो जाएगा आपका सिंपली डेल्टा H0 रिएक्शन, ये माइनस है प्लस है तो इससे इसको माइनस कर देंगे, -890। आप भी सॉल्व करके इसको बना लीजिएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट आपके न्यूमेरिकल है। तो डेल्टा H0 रिएक्शन तो आपकी ये आ गई। तो आप इसको कहेंगे कम्बसन ऑफ, ये आपकी डेल्टा HF रिएक्शन है, कम्बसन रिएक्शन ऑफ CH4। तो ये आपका क्या हो जाएगा डेल्टा H0 रिएक्शन इक्वल टू डेल्टा HC कम्बसन ऑफ CH4। तो क्या है आपका 890.65 किलो जूल पर मोल। यूनिट आपकी बहुत इंपॉर्टेंट है, ये आपका इस क्वेश्चन का आंसर हो गया सिंपली। देखिए आप कितना इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और कितना इजी है, मतलब ज़्यादा कोई इसमें बस फॉर्मूले में पुट करनी है, आपको वैल्यू दे रखी है और रिएक्शन पता होनी चाहिए। तो आपका ये एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन के ऊपर एक और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, इस टाइप के क्वेश्चन आप प्रैक्टिस करने की कोशिश करिएगा, और अगर आपके पास नहीं है तो आप मुझसे यूट्यूब कमेंट में और उसमें पूछ सकते हैं, प्रीवियस ईयर पेपर के और क्वेश्चंस मेरे पास होंगे तो मैं बताऊंगा, और जो आपके सिलेबस में। तो आपको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन दे रखा है CO और स्टीम H2 होगा, स्टीम मतलब गैस में होगा -110 और -241.8 किलो जूल, मतलब इसकी CO की -110 और H2O की आपकी 241.8 है एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन। तो हमको एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन ऑफ फॉलोइंग रिएक्शन, तो आपको रिएक्शन गिवन है C + हाफ O2, गिब्स आपका CO है गैस में, इसकी डेल्टा HFCO आपको दे रखे है -110.5 किलो जूल पर मोल, और आपको रिएक्शन बतानी है C + H2O, गिब्स आपका H2 + CO। इस रिएक्शन की आपको डेल्टा H रिएक्शन बताना है आपको, और आपको इसके साथ ये भी गिवन है कि H2 + हाफ O2, ये आपका H2O की फॉर्मेशन रिएक्शन, H2O गैस। एक तो आपको ये गिवन है C + हाफ O2 CO बन रहा है, गैस बन रहा है आपका, डेल्टा HF आपको दे रखा है -110.5 किलो जूल पर मोल, और इसका आपको दे रखा है डेल्टा HF फॉर्मेशन H2O का दे रखा है आपको कितना है -241.8 किलो जूल पर मोल। तो ये आपकी थर्ड इक्वेशन हो गई। C + H2O इसको आप फर्स्ट मान लीजिए, इसको सेकंड मान लीजिए। तो इक्वेशन 2 माइनस इक्वेशन 3, इक्वेशन 3 को हम माइनस करेंगे इक्वेशन 2 से। तो इक्वेशन 2 आपकी क्या है, ये वाली C + 1/2 O2। इन दोनों को एक बार इक्वेट करते हैं, क्या पता आपका फर्स्ट आ जाएगी, क्योंकि ये हमको जो टारगेट रिएक्शन है गिवन आपकी, ये वाली भी आपको गिवन, ये हमारी टारगेट है, टारगेट रिएक्शन।
ये वाली C+H2O गिब्स H2+CO। तो इसका HF आपको CO दिया ही है 110 माइनस 110.5 kJ पर मोल, और आपको H2 प्लस हाफ O2 गिब्स H2O, इसका आपको डेल्टा HF दे रखे कितना होता है H2O का माइनस 241.8 किलो जूल पर मोल। तो इसको सॉल्व करेंगे, साइन चिन्ह इधर भी साइन चिन्ह इधर भी साइन चिन्ह, तो हाफ O2 से आपका हाफ O2 कटेगा, C प्लस आपका आ जाएगा H2O गिब्स हो जाएगा आपका H2 प्लस CO, और डेल्टा H आपका आ जाएगा इस रिएक्शन का, इससे इसको हम माइनस करेंगे तो 241.8 कितना आएगा आपका, माइनस माइनस ये दोनों प्लस हो जाएंगे। तो इस क्वेश्चन को आप सॉल्व करिएगा, इसमें आपका आ रहा है 131.3 किलो जूल पर मोल। यह आपका इसका आ गया फोर्थ इक्वेशन मानिए। तो C+H2O H2+CO डेल्टा H रिएक्शन इसकी आपकी आ रही है माइनस 131.3 किलो जूल पर मोल। तो ये आपकी जो हमको टारगेट रिएक्शन चाहिए थी उससे आपकी आइडेंटिकल है इक्वेशन 4। तो आपका डेल्टा H आपका इक्वल हो जाएगा डेल्टा H रिएक्शन के जो हमको टारगेट रिएक्शन दे रही है। कितना इजी से क्वेश्चन है, बस उसी डेल्टा HF फॉर्मेशन वाले प्रोडक्ट वाले फॉर्मूले का ही है बस सारा गेम। ये आपका इसका आंसर आ जाएगा किलो जूल पर मोल। इसका आपका वर्क डन बाय 2 मोल ऑफ कैलकुलेट करने है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका। ये आपका W रिवर्सिबल आपका ये मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है आपका, ये शायद ये वाली इंक विजिबल नहीं है। तो इसमें क्या होगा आपका W रिवर्सिबल, इसका आपका डेरिवेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है। N मोल ऑफ गैस है ना, NRT लॉग वॉल्यूम दे रखे, तो वॉल्यूम के लिए आपका क्या होता है V2/V1। तो वर्क डन आपको रिवर्सिबल एक्सपेंशन के लिए निकालना है। तो बहुत ही इजी क्वेश्चन है आपका ये, और इसका डेरिवेशन भी मोस्ट इंपोर्टेंट है, मतलब ये क्वेश्चन इस टाइप का भी बता देता हूँ। और बॉन्ड एनर्जी लीच एटिलियर प्रिंसिपल और लॉ ऑफ मास एक्शन वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है, KP KC के बीच में रिलेशन। आर की वैल्यू आपकी कितनी होती है 8.314। दूसरे क्वेश्चन इस टाइप के बॉन्ड एनर्जी वाले, बॉन्ड टूटने वाले, बॉन्ड ब्रेकिंग, बॉन्ड एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले। तो इस क्वेश्चन में आपको दे रखे 2.303 माइनस 2.303। आर की वैल्यू आपको पता है 8.314 होती है आपकी, और एन आपको दे रखे 2 मोल मल्टीप्लाई बाई 2। लॉग आपका हो जाएगा V2 कितने तक ले जा रहे हैं, फाइनल आपका 5 है, और ये आपका इनिशियल 1.5 है। और टेम्परेचर आपका हो जाएगा कितना दे रखे 298 केल्विन। केल्विन में नहीं होगा तो केल्विन में चेंज करेंगे इसको, अगर सेल्सियस में दिया होगा तो वैसे ही मत रख देना कहीं। माइनस 2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 2 मल्टीप्लाई बाई लॉग, इसको लॉग 1.5 को 3 इससे करेंगे तो आपका कितना आ रहा है 3.33, ये आपका रिपीट होते जा रहे हैं। तो W रिवर्सिबल आपका आएगा 298 298 मल्टीप्लाई बाई 2.303। कैलकुलेशन जितनी हो सके उतनी सिंपल बनाने की कोशिश करेगा। 4.606 ये आपका, इसको इससे मल्टीप्लाई करा 8.314 लॉग 3.3 की वैल्यू देखेंगे, ये सिंपल आपको याद करनी पड़ेगी। 0.522 होती है इसकी वैल्यू लॉग 3.3 की। तो W रिवर्सिबल आपका आएगा, इन सब को पूरे को सॉल्व करिए। तो इसको मैंने सॉल्व करा तो आपका इन दोनों को मल्टीप्लाई करा, आप भी करिएगा इसको सॉल्व। इसको आप सॉल्व करेंगे इतना आएगा, फिर मल्टीप्लाई बाय 0.5522 है यहाँ पर, कितना आएगा 5956.90 आ रहा है। किस में दे रखा है आपको, ये जूल में हो जाएगा, और किलो जूल में कहेंगे तो आपका ये इसको 5.956 किलो जूल हो जाएगा आपके। इसमें आपको ऊपर के क्वेश्चन में माइनस साइन भी आएगा, ये वर्क डन बाई गैस हो रहा है, सिस्टम हो रहा है।
तो एक और क्वेश्चन है आपका, वर्क डन निकालना है हमको। इसमें आइसोथर्मल रिवर्सिबल एक्सपेंशन है 1 मोल ऑफ आइडियल गैस का 10 ATM टू 1 ATM। इसमें आपका प्रेशर क्या है, प्रेशर में वो बता देता हूँ आपको। तो वॉल्यूम में तो आपका V2/V1 होता था, प्रेशर वाले में क्या होता है अब देखिएगा। सिंपली कुछ नहीं करना है, इसको फॉर्मूला में पुट करना है। और ये आपका बहुत इंपॉर्टेंट आपका डेरिवेशन है, इसको भी देख लीजिएगा। जितने भी हैं ली चैटिलियर केपी केसी में रिलेशन और जो छोटे छोटे टर्म है उनसे भी आपका बन आते हैं कभी क्वेश्चन। बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन, मोस्ट इंपॉर्टेंट केमिकल इक्विलिब्रियम के। तो क्या करना है इसमें, एन की वैल्यू दे रखी है 1 है, आर की वैल्यू 8.314, टेम्परेचर आपको दे रखे हैं 27 डिग्री सेल्सियस। तो 27 + 273 करेंगे, कितना आएगा 300 केल्विन। 300 मल्टीप्लाई बाई लॉग P1 कितना है आपका 10 ATM, 10 से आपका 1 हो रहा है 10/1। तो W रिवर्सिबल -2.303 मल्टीप्लाई बाई 8.314 मल्टीप्लाई बाई 3 मल्टीप्लाई बाई 100, लॉग 10 की वैल्यू 1 हो जाएगी। तो W रिवर्सिबल आपका कितना आएगा, 2.303 को 3 से करा -6.909 मल्टीप्लाई बाई 8.314। सारे स्टेप को भी दिखेंगे तो इससे भी सही रहेगा, लेकिन फास्ट करना पड़ेगा आपको। ये जूल में हो गया आपका। अब W रिवर्सिबल, इसको सॉल्व करेंगे तो आपका आएगा -57.441 आ जा रहा है। फिर छोड़ दीजिए, इतना ही सही है, मल्टीप्लाई बाई 100 जूल। तो ये आपका जूल में है -57.44 मल्टीप्लाई बाई 100। तो आपका जूल में था, इसको हम किलो जूल में करेंगे तो -5.744 मल्टीप्लाई बाई 10 की पावर 3 जूल। तो ये किलो जूल बन गया आपका। W रिवर्सिबल इक्वल टू -5.744 किलो जूल। जूल में दे किलो जूल में दे एक ही बात। तो इस वीडियो के लिए इतना ही। मैंने आपको बताया ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बॉन्ड एनर्जी, एंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन वाले क्वेश्चन और आपके एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन। और ये आपका W इक्वल टू 2.303 रिवर्सिबल वाला है, ये भी आपका बहुत इंपॉर्टेंट है रिवर्सिबल वाला। NRT लॉग वाला V2/V1। और इसमें आपसे कभी टेम्परेचर पूछ लेते हैं, कभी आपसे वॉल्यूम पूछ लेते हैं, इस टाइप से आपके इसके रहेंगे। और एंथैल्पी चेंज के क्वेश्चन मैं आपको बताऊंगा, बॉन्ड एनर्जी वाले बताऊंगा, एंथैल्पी वाले केपी केसी के बताऊंगा मैं आपको। ये अभी रह गया हमारा। और आपका इसमें बताने आपको डेल्टा HF फॉर्मेशन में और टाइप के किस किस टाइप के बन सकते हैं। तो वीडियो पसंद आएगी तो लाइक करिएगा और अपने दोस्तों के यहाँ शेयर करिएगा।